मेरा नाम सौम्या है। मैंने जब से होश संभाला, मुझे यह तो मालूम भी नहीं था कि मेरा नाम क्या रखा गया था। हाँ, मुझे बस यह पता था कि मैं मनहूस हूँ, क्योंकि मेरा बाप मुझे यही कहकर बुलाया करता था। मुझे लगा कि मेरा नाम यही है। मैं जब 6 साल की हुई तो मुझे मालूम हुआ कि मेरा नाम तो मेरी माँ ने सौम्या रखा था, लेकिन पापा मुझे मनहूस कहते रहते थे। मुझे नहीं याद कि मेरे बाप ने कभी मुझे सीने से लगाया हो, कभी बेटी कहा हो, कभी प्यार से हाथ मेरे सर पर फेरा हो। मेरा बाप हर वक्त मेरी माँ से लड़ता रहता था, कहता था कि तू भी मनहूस है और तेरी बेटी भी। मेरी माँ खामोश रहती थी। मेरे बाप के जुल्मों सितम को सहकर अब वह बीमार रहने लगी थी, लेकिन जब तक वह जिंदा थी कोई आंसू पोंछने वाला जरूर था। मेरे पास एक ऐसी गोद थी जहाँ छुपकर मैं सो जाती थी और कुछ समय के लिए अपने बाप के दिल चीर देने वाले शब्दों को भुला देती थी। मेरा बाप मुझसे और मेरी माँ से इसलिए नफरत करता था क्योंकि मेरे जन्म के बाद मेरी माँ दोबारा माँ नहीं बन पाई थी और मेरे बाप को बेटा नहीं दे पाई थी, क्योंकि मेरी पैदाइश पर मेरी माँ का डिलीवरी केस बिगड़ गया था और माँ की बच्चेदानी डॉक्टर को निकालनी पड़ गई थी। मेरे बाप को लगता था कि मेरी वजह से उनके खानदान का चिराग उन्हें नहीं मिला, इसलिए वह मुझे और मेरी माँ से नफरत करता था। मैं जब 13 साल की हुई तो मेरी माँ बिस्तर से बिल्कुल लग गई थी। मेरे बाप ने मेरा स्कूल में दाखिला नहीं करवाया था। कहता था तुझ पर पैसा खर्च क्यों करूं? मेरा पैसा हराम का नहीं है। मेरा बस चले तो यह 2 वक्त की रोटी भी तुम माँ बेटी को खाने को ना दूं। पता नहीं कैसा सख्त दिल बाप था मेरा कि उसके दिल में मेरे लिए जरा भी तड़प और प्यार न था। मैंने तो सुना था कि बेटी के आंसू देखकर बाप तड़प जाते हैं। कभी मैं ऐसे बाप देखती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते थे। कभी सोचती कि काश मेरा बाप भी कभी तो मुझे यूं प्यार भरी बातें करता जैसे मेरे सहेलियों के बाप करते थे। लेकिन शायद यह मेरी ऐसी हसरत थी जो मेरे साथ मौत के बाद ही खत्म होनी थी। अभी तो मेरा यही दर्द कम नहीं हुआ था कि मुझ पर एक और कयामत टूट पड़ी। मेरी माँ एक रात ऐसी नींद सोई कि कभी ना उठी। मैं उस दिन बहुत तड़प तड़प के रोई थी। माँ को बहुत हिलाया कि माँ मुझे छोड़कर मत जाओ, उठ जाओ। माँ तुम तो जानती हो कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं किसके सीने से लगकर अपने आंसू बहाया करूंगी? कौन मुझे अपनी गोद में लेकर कहेगा कि बेटा सब्र करो, भगवान तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें जरूर देगा। माँ मुझे आपके साथ सोने की आदत है, मुझे कैसे नींद आएगी? मेरी सिसकियाँ रुक नहीं रही थी, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं अपनी माँ के मुर्दा शरीर के सामने उसकी विनती कर रही थी कि काश कोई चमत्कार हो जाए और मेरी माँ इस गहरी नींद से जाग जाए। लेकिन मेरे आंसू किसी ने ना पूछे और मेरी माँ मुझे रोता तड़पता छोड़कर चली गई। उस दिन पापा भी बड़े चुप से थे। मुझे लगा शायद आज के दिन उसे मुझ पर तरस आ जाएगा। आज तो वह मुझे सीने से लगाकर मुझे तसल्ली दे दे कि मत रो बेटी, मैं हूं ना तेरे पास। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं अपनी माँ को याद करते करते सो गई थी, लेकिन उस रात की जितनी तकलीफ मैंने 13 साल की उम्र में सही थी, उससे कहीं ज्यादा दर्द अपनी माँ के मरने के दूसरे दिन सहा था। मेरी माँ की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी जब मेरा बाप अगले ही दिन अपनी नई दुल्हन लेकर आ गया। शायद मेरे बाप को मेरी माँ के मरने का ही इंतजार था। मेरी सौतेली माँ भी मेरे बाप की तरह बड़ी जालिम थी। मुझे सारे घर के काम करवाती और खाने को पेट भर खाना भी ना देती थी। मेरे बाप से कहने लगती कि तेरी बेटी सच में मनहूस है। जब से मैं तेरे साथ शादी करके आई हूँ तब से मैं भी बीमार रहने लगी हूँ। पहले ही अपने माँ को खा गई, कहीं अब यह मुझे भी ना खा जाए। मुझे तो यह लड़की पूरी डायन लगती है। यह सुनकर मेरे आंसू छलकने लगे थे। मेरी माँ मुझे रानी बिटिया कहती थी कि तू मेरी शहजादी जैसा हुस्न पाई है, देख लेना तेरा नसीब भी शहजादी जैसा ही होगा। वह शायद मेरी सगी माँ थी, इसलिए मुझे शहजादी कहती थी, लेकिन शायद मैं तो मनहूस थी, तभी तो माँ मर गई। मैंने दुख से यह सोचा था। गर्म गर्म आंसू मेरे आंखों से बहने लगे। मैं अब यह करती थी कि जब मुझे मेरी माँ की याद सताती है, मैं घर के किसी कोने में जाकर छुपकर बैठ जाती और अपनी माँ को याद करके खूब रोया करती थी, क्योंकि मेरा बाप और मेरी सौतेली माँ तो मुझे रोने भी नहीं देते थे। और जब मैं रोकर अपना गम हल्का करके बाहर निकलती तो मेरी सौतेली माँ मुझे खूब मारती, कहती इतनी सी उम्र में तूने क्या यार पाल रखे हैं जो रोजाना गायब हो जाती है, बता किससे मिलने जाती है। उसने मेरी चोटी जोर से खींचकर पूछा। मैं कराह कर रह गई थी।
उसी वक्त जब पापा घर में दाखिल हुए तो मैं सौतेली माँ मुझ पर गलत इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। कहने लगी, लगाम डाल अपने बेटी पर, इस उम्र में ही इसके चाल चलन अच्छे नहीं है। लेकिन ना तो मुझे यह पता था कि यार पालना क्या होता है और ना ही चाल चलन का अर्थ मुझे पता था। पापा ने सुनते ही मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैंने अपने पापा से बहुत कहा कि मैं माँ को याद करके अकेले में बैठी रोती रहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती। लेकिन मेरी बात सुनने वाला तो इस घर में कोई भी ना था जो मेरी बात को सुनता। वह तो न जाने कब से मुझे अकेला छोड़कर जा चुका था। मैं रोते रोते सो गई। अगले दिन शाम को मेरे कमरे का दरवाजा खुला था। मेरे लिए कयामत मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी सौतेली माँ मुझसे कहने लगी कि तैयार हो जा, तेरी शादी है। मैंने कहा वह क्या होता है? तो कहने लगी, ज्यादा भोली मत बन, तुझे सब पता है। यह कहकर उसने मुझे एक लाल रंग का जोड़ा पहनने को दिया जो एकदम सादा सा था। फिर खुद ही मेरे चेहरे पर मेकअप लगाना शुरू कर दिया। पापा एक पंडित जी के साथ अंदर दाखिल हुए, जो पंडित जी मुझे देखकर हैरान हुए थे। कहने लगे, इस छोटी सी बच्ची की शादी कर रहे हो, अगर पुलिस को पता लग गया तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी, क्योंकि यह कानूनी जुर्म है। बाल विवाह करने पर तुम्हें लंबी सजा भी हो सकती है। मेरे बाप ने कहा कि तुम अपने काम से काम रखो और मुझे ज्यादा कानून मत सिखाओ। तुम्हें पैसों से मतलब है, अपने पैसे पकड़ो और यह काम करवाकर चलते बनो। पंडित जी ने मेरी शादी करवाई और चला गया। मेरे बाप ने मेरी सौतेली माँ से कहा, तूने रिश्ता तो बड़ा अच्छा ढूंढा है। इस मनहूस के उसने 4 लाख रुपए भी दिए। मुझे नहीं पता था कि शादी के नाम पर मेरे बाप ने सौदेबाजी की थी, मेरी कीमत वसूल की थी। कुछ ही देर में मुझे कमरे से बाहर ले जाकर एक 45 साल के आदमी के हाथ में मेरा हाथ थमा दिया गया। मैं उसे देखकर परेशान हुई थी कि मेरे पापा ने मुझे क्यों किसी अजनबी के हवाले किया है। मैं उस बूढ़े आदमी से अपना हाथ छुड़वाने लगी, रोने लग गई। पापा, आप मुझे कहाँ भेज रहे हो? पापा, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन वह आदमी मुझे घसीटते हुए बाहर लेकर गया। वहाँ गाड़ी थी जिसकी पिछली सीट पर मुझे जबरदस्ती बिठाया गया था। मैं बहुत रो रही थी, लेकिन वह आदमी मेरे साथ ही बैठ गया और ड्राइवर से कहने लगा, गाड़ी चलाओ। मैं उसे कहने लगी, मुझे मेरे पापा के पास जाना है, मुझे मेरे घर छोड़ दो। लेकिन वह आदमी कहने लगा, अगर तुम चुप ना हुई तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। जिन कठोर शब्दों में वह मुझसे कह रहा था, मैं सहम गई थी। मेरे आंसू बह रहे थे, लेकिन मैं चुप थी। वह आदमी मुझे अपने घर ले गया, जहाँ लॉन बिल्कुल खाली था, वहाँ कोई भी नहीं था। वह आदमी मुझे एक हॉल जैसे कमरे में ले गया और कहने लगा, आज के बाद तुम इसी कमरे में रहोगी। इस कमरे में मेरे अलावा और भी मेरी उम्र की कुछ लड़कियां थी। वह भी डरी सहमी कोने में लगी बैठी थी। मैं भी रोते हुए उनके साथ बैठ गई। वो सब लड़कियां भी दबी दबी सिसकियों से रो रही थी। मेरी भी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसमें से एक लड़की बार बार कह रही थी कि मेरे पापा के पास जाना है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर छोड़ दो। मैं भी उन्हीं लड़कियों के पास जाकर बैठ गई। उस रात मैंने उनसे कोई बात नहीं की, बस अपनी अपनी जगह बैठी रोती रहती। रोते रोते न जाने कब हम सबको नींद आ गई थी। अगली सुबह हम सब बैठकर एक दूसरे से उनके यहाँ पहुँचने का वजह पूछने लगे। उनमें से ज्यादातर लड़कियों को किडनैप किया गया था और कुछ लड़कियां बाजार में अपने माँ बाप के लापरवाही से गुम हो गई थी और इन लोगों के हत्थे चढ़ गई थी। सिर्फ उनमें से एक अकेली मैं थी जिसे उनके सगे बाप ने बेचा था। हम सब रो भी रहे थे और एक दूसरे को तसल्ली भी दे रहे थे कि तभी अचानक से उस कमरे का दरवाजा खुला। हम सबका दिल सहम गया था। हम अपनी अपनी जगह जमकर रह गए थे। वहीं आदमी नाश्ता रखकर कहने लगा कि तुम लोगों में से अगर किसी ने भागने की जरा भी कोशिश की तो उसका बहुत बुरा हाल करूंगा। वह आदमी यह कहकर वापस चला गया। अगले दिन जब वह आया तो उसके साथ एक नर्स भी थी जिसने हमारे बाजू पर इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए। उस इंजेक्शन के लगते ही हमें कस के बेहोशी सी होने लगी थी और कुछ ही देर में हम गहरी नींद सो चुके थे। लेकिन जब हम सोकर उठे तो हमें बहुत तेज भूख लग रही थी। दोपहर के समय हमारे सामने एक बड़ी सी प्लेट में खाना रखा गया और रोटी भी रखी गई। हमें इतनी भूख लगी थी कि अगर हमें खाना ना मिलता तो हम कहीं मर ही ना जाते, इसलिए हमने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। खाना बहुत ही मजेदार था
और हम इतनी तेजी से खाना खा रहे थे कि खाना खाते खाते हमारे मुंह थक चुके थे, लेकिन भूख नहीं मिट रही थी। हम अकेली लड़कियां न जाने कितनी कितनी रोटियां खा चुकी थी। हमें नर्स रोज इंजेक्शन लगाने आया करती थी और हम रोज की खुराक जरूरत से ज़्यादा लेने लगे थे। हम इतना इतना खाना खाते कि हम दंग रह जाते थे और यह असर कुछ ही महीनों में हमें दिखने लगा था, क्योंकि ज़्यादा खाना खाने की वजह से हमारे शरीर भरने लगे और कुछ ही महीनों में हम बड़ी बड़ी लगने लगे थे। 1 साल के बाद ही हम 13 साल की उम्र में ही 19 साल की लगने लगे थे और हम खुद को देखकर हैरान थे। एक दिन वह आदमी आया और हमें गाड़ी में बिठाकर एक और जगह ले गया। अजीब छोटी छोटी गलियों वाला इलाका था। हर तरफ घुंघरू की आवाज आ रही थी और बेहुदा गाने और ढोल बज रहे थे। बाहर इन तंग गलियों में भी पान और गुलाब के फूलों की कलियों, गजरा और इत्र की दुकान थी। वह आदमी मुझे पुरानी सी 2 मंजिला इमारत में ले जाने लगा, जिसकी सीढ़ियां सीमेंट की बनी हुई थी और बहुत पुराने जमाने की थी। छोटी और चौड़ी सी सीढ़ियां थी। जब ऊपर अंदर दाखिल हुए तो पूरे आंगन में सफेद रंग की चंदनियां बिछी हुई थी। उनके चारों तरफ गोल तकिए सजे हुए थे। एक कोने में एक ढोल वाला और एक कोने में हारमोनियम वाला अपनी ध्वनि छेड़ रहा था। एक तखत था जहां एक 45 साल की लगभग औरत मेकअप से लिपी पुती सामने नाचती लड़कियों को देख रही थी और उन्हें सिखा रही थी कि कैसे नाचा जाता है। वह आदमी हमें उस औरत के पास लेकर आया। हमें देखकर वह औरत बड़ी खुश हुई, मुस्कुराई थी। हम सब लड़कियां देखने में खूबसूरत थी। हमें देखकर उस औरत की आंखें चमकी थी। उसने उस आदमी से हमारी कीमत पूछी। उस आदमी ने हर लड़की के 40 लाख बताए थे। यह मेरा दूसरा सौदा था, लेकिन हमें यह जगह पसंद नहीं थी। अगले दिन हमें भी वहाँ नाच गाना सिखाया जाने लगा। मर्दों को लुभाने की अदाएं सिखाई जाने लगी। एक ही साल में हमें अपने ग्राहक से पेश आने के अंदाज सिखाए गए थे। पहला सौदा मेरा 17 साल की उम्र में हुआ था और वह आदमी गहरी सावली रंगत का 45 साल का बूढ़ा था, जिसके चेहरे पर छाई शैतानियां और आंखों में हवस देखकर मैं उलझन का शिकार हुई थी। उसने जैसे ही मेरा हाथ थामा, मैंने झटके से उसके हाथ को पीछे किया था, लेकिन उस कमीने बूढ़े ने मुझे गालियां बकी और कहने लगा, इस रात की डबल कीमत दी है, इसलिए नहीं कि तू मुझे नखरे दिखाए। सुबह मैं बेतहाशा रो रही थी। उस आदमी ने मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया था। मुझे उस बूढ़े से घिन आ रही थी, नफरत महसूस हो रही थी। मुझे लगा शायद वहीं भूखा कुत्ता या भेड़िया था, लेकिन यह मेरी गलत फहमी थी। वहाँ आने वाले मर्द के चेहरे, रंग, शक्ल, सूरत तो अलग ही होते हैं, लेकिन वह अपने संस्कार और सभ्यता को पैर की जूती के साथ ही कोठे की दहलीज पर उतारकर अंदर दाखिल होते हैं। हर रात हमारी तकलीफ भरी होती थी। हर रोज एक नया मर्द और हर रोज एक नई तकलीफ शुरू होती थी। मैं बहुत रोती थी, अपने बाप को कोसती थी कि काश मेरी माँ के बजाय मेरा बाप मर जाता। मैंने उस कम उम्र में जो रूप मर्द का देखा था, मुझे मर्द जात से नफरत हो गई थी। जिस दलदल में मैं फंस गई थी, वहाँ से निकलने की कोई राह नहीं थी। वहाँ जो भी जवान लड़कियाँ आती हैं, उनकी अपनी दर्द भरी कहानी होती थी। कुछ लड़कियों को लड़कों के सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते थे और वह घर से भागी हुई होती थी, और शादी करने के बाद वह लड़के उन्हें कुछ दिन साथ रखते और फिर उन्हें कोठे पर लाकर बेच देते, और कुछ अगवा करके इज्जत को लुटाकर यहाँ पहुँच जाती थी। हमारे समाज में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज औरत ही है। सदियां बदलती जा रही है, लोग तरक्की करते चले गए, लेकिन औरतों के नसीब कभी नहीं बदलते। हमारे लिए तो वही जिंदगी है, कोठे की 4 दीवारी। मैं यह सोचती थी, कैसी बदकिस्मती लेकर मैं पैदा हुई थी। मेरी जिंदगी में मुझे कोई खुशी नहीं मिली थी। एक बार कोठे पर एक फिल्म डायरेक्टर आ गया, उसे मैं पसंद आ गई। उसने उस औरत से मुझे खरीद लिया। यह मेरा तीसरा सौदा था। वह पहले मुझे अपने साथ होटल में ले गया। मेरे साथ कुछ दिन गुजारने के बाद वह मुझे एक स्टूडियो ले गया, जहां उसने मुझे फोटो शूट करवाया। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए बहुत जल्दी ही मैगजीन की सुर्खियों पर छाने लगी थी। मेरे और एक मुर्दा औरत के शरीर में ज्यादा फर्क नहीं रहा था, क्योंकि मैं भी उसी दिन मर गई थी जिस दिन मेरे बाप ने मेरा पहला सौदा किया था। दूसरी बार मेरी मौत उस समय हुई थी जब मेरी इज्जत तार तार हुई थी, और अब तो शायद मैं इन सब बातों की आदी हो चुकी थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मुझे क्या पहनाया जा रहा था और किसके सामने पेश किया जा रहा है।
कभी कभी मुझे घर की 4 दीवारी में बैठी औरतों से बड़ी जलन होती थी। कैसी खुश नसीब औरतें थी जिनकी जरूरतें उनके पति पूरी किया करते थे। वह कितनी खास थी जिनका हुस्न सिर्फ उनके पतियों के लिए ही खास था। इज्जत की जिंदगी कितनी पवित्रता वाली होती है, उसकी कदर कोई हम औरतों से पूछे जो रोज सरे बाजारों बिकती हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि औरत बिकती क्यों है, औरत किस वजह से बिकाऊ माल बनी, मर्द की दरिंदगी की वजह से या उसकी हवस की वजह से। जब तक मर्दों की नजरें नहीं झुक सकती तब तक औरतों की हीरा मंडी कभी बंद नहीं हो सकती। मुझे रोना आता था उन लड़कियों पर जो इज्जत से घर पर रहती थी, जिनके बाप उनसे प्यार करते थे, उनकी इज्जत की सुरक्षा पर जान देते थे, लेकिन वह किसी आवारा आशिक के 4 दिन की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर कोठे की रौनक बन जाती थी। काश कि वह एक बार झूठे ख्वाब आंखों में सजाने के बजाय यह सोच लेती कि जो आदमी इस काबिल नहीं है कि इज्जत से उन्हें उनके घर से ब्याह कर ले जा सके, वह उन्हें रात के अंधेरे में भगाकर ले जाने का मशवरा दे तो क्या वह उन्हें दिन की रोशनी में दुनिया के सामने इज्जत दे सकेगा? वह तो उनकी जिंदगी में अंधेरा ला देगा कि दोबारा उनकी जिंदगी में कभी रोशनी ना होगी। काश की लड़कियां कभी बाप की इज्जत को जमीन पर रौंद कर घर की दहलीज से कदम बाहर ना रखे, और काश कभी किसी का बाप भी मेरे बाप जैसा ना हो। मैं पहले मॉडलिंग की दुनिया में टॉप मॉडल बनी और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन। मैं बहुत छोटे से समय में ही अपने हुस्न की वजह से फिल्म इंडस्ट्री की एक चमकता सितारा बन चुकी थी, और आज डायरेक्टर मेरे आगे पीछे घूमते हैं और मैडम मैडम कहकर नहीं थकते थे। आज मेरे पास इतना पैसा है कि संभाले नहीं संभलता था। आज मैं खुद के ऊपर डिपेंड थी, मुझे किसी के सहारे और मदद की जरूरत नहीं थी। अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए एक बार मैं एक अस्पताल में चली गई, जहां मैंने लोगों से यह कहा कि इस फिल्म से जो भी कमाई मिलेगी उसे मैं इस अस्पताल के मरीजों के इलाज पर लगा दूंगी। यह शब्द सिर्फ इसलिए बोले जाते थे ताकि लोग हमें नेक और भला समझे और हमारी फिल्म ज्यादा से ज्यादा पब्लिक देख सके। मैं अलग अलग मरीजों के साथ अपनी तस्वीर खिंचवा रही थी ताकि वह अखबार की हेडलाइन बन सके कि तभी अचानक मेरी नज़र एक कोने में पड़ी, एक फोल्डिंग बेड पर पड़ी, और मैं आंखें, गहरे गड्ढे, हड्डियों का ढांचा, शरीर वह झपका भूल गई थी कि रंगत आंखों के नीचे मरीज लगातार खांस रहा था, और वह कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप था। मुझे देखकर शायद उसने मुझे पहचाना नहीं था, पहचानता भी कैसे, अपनी उम्र से मैं बहुत बड़ी हो चुकी थी। जब उसने मेरा सौदा किया था उस समय मैं सिर्फ 12 साल की थी और आज मैं 22 साल की थी। इस बात को 11 साल बीत चुके थे और इन 11 सालों में मैंने जितनी तकलीफ सही थी, जितना दर्द सहा था, बस अपने बाप के लिए बद्दुआ ही थी। उस आदमी की हालत वहाँ लेटे सभी मरीजों से ज़्यादा दर्दनाक थी। मुझे डॉक्टर बताने लगे कि यह आदमी कैंसर का मरीज है और हर रोज रोता रहता है और अपने लिए मौत मांगता है, लेकिन उसे मौत नहीं आती। पिछले 3 साल से यहाँ एडमिट है और उसके घर वाले कभी इससे मिलने नहीं आए। इसकी एक पत्नी है लेकिन कभी उससे मिलने नहीं आती। डॉक्टर भी हैरान है कि इसको कैंसर का लास्ट स्टेज है, लेकिन यह अभी तक मरा नहीं है। कैंसर से तड़पते तड़पते इसे 2 साल हो चुके हैं, लेकिन ना यह ठीक होता है और ना ही इसको मौत आती है। यह आदमी हर वक्त रोता रहता है। उस वक्त भी मेरा बाप रोते रोते यही कह रहा था कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मैं मनहूस हूँ, मुझे मेरी पत्नी और मेरी बच्ची की हाय लग गई है, मेरी बच्ची को कोई बचा ले। मुझे उस पर तरस नहीं आया था। मेरी बच्ची मुझे पापा पापा कहकर चिल्लाती रही कि मुझे पापा के पास रहना है, लेकिन मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई थी। मुझे मेरी पत्नी के चुप किए गए सब्र की मार गई थी। मेरी दूसरी पत्नी एक बदकिरदार औरत निकली। उस लालची औरत ने मेरा मकान अपने नाम ले लिया और दूसरे मर्द के साथ भाग गई। मेरी बेटी की सिसकियां मुझे सोने नहीं देती। काश मुझे मौत आ जाए, काश मैं मर जाऊं, मैं इस दर्दनाक जिंदगी से आजाद हो जाऊं, लेकिन मुझे मौत भी नहीं आती। लेकिन यह सब सुनकर पता नहीं क्यों मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ था। वह आदमी जो मेरा बाप था, मुझे उस पर जरा भी दया नहीं आई थी। मैं उस आदमी के पास चली गई जो मेरे बाप का स्थान रखता था। मुझे देखकर वह मुझे कुछ देर देखता रहा, मुझसे कहने लगा, कौन हो तुम? मैंने कहा, भूल गए मुझे, मैं वही मनहूस हूँ जिसकी सिसकियाँ तुम्हें चैन नहीं लेने देती। मेरी बात सुनकर मेरा बाप मुझे हैरानी से देखने लगा और एकदम से फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन मेरी आंखें पत्थर हो चुकी थी।
उसकी इतनी दर्दनाक हालत पर एक आंसू मेरी आंखों से नहीं निकला था। वह मेरे सामने अपने हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ कर दे, तेरी माफी से शायद मुझे मौत आ जाए और मेरी तकलीफ कुछ कम हो जाए। अगर तू मुझे एक बार माफ कर दे। तो मैंने उसके बेबस चेहरे को देखा। मैंने अपने आप से कहा कि भगवान तुम्हारी उम्र और भी लंबा करे और तुम रोज इतनी ही तकलीफ से गुजरा करो। यह कहकर मैं वहां से वापस चली गई। वह मेरे पीछे से चिल्लाता रहा, चीखता रहा, लेकिन मैंने भी उससे ज्यादा तकलीफ और दर्द सहा है और मेरी रगों में भी अपने इस जालिम बाप का खून दौड़ रहा था। मैं उस अस्पताल से बाहर निकल आई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सौम्या को अपने बाप को माफ कर देना चाहिए? अगर स्टोरी पसंद आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।